हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया भाई। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और माफी चाहूंगा, आपकी एक आध क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी और आज भी मैंने डिले ही करवाई। क्योंकि एक्चुअल में क्या है बेटा, मेरी इतना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ही कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही चल रही है। ठीक है, तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाता बहुत देर तक। तो इसी वजह से क्लास को मैंने फिर थोड़ा छोटा करा दिया। मैंने सोचा कि चलो 1 घंटा पढ़ा लेंगे कि तुम्हारा क्लास का चलता रहे और कंटेंट उतना ही दें, मतलब 1.5 घंटे में ज़्यादा बकवास ना हो, सीधा बस पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें। तो 1-2 दिन होगा, ठीक है, 1-2 दिन होगा, मैनेज कर लेना। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 2 क्लास तो मैं फ्राइडे की कैंसिल हुई थी, फ्राइडे वाली मैंने सैटरडे को लगाई थी, तो फिर दोबारा करना पड़ गया था क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं, बस फीवर वीवर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब भाई काम की बात पे आते हैं फटाफट। क्या है काम की बात कि लास्ट वाले दिन, लास्ट वाली क्लास के दिन मैंने आपको बोला था अब समाकलन दर नियम, वो भी जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया। ठीक है, जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया। तो जरा देखो, सबसे पहले क्या था, समाकलन समाकलन दर नियम पढ़ेंगे हम भाई। ठीक है, दर नियम। और जो जो मैं बताऊंगा वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, वहां वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू की बात भी करोगे, पीवाईक्यू, ठीक है, तो समाकलन दर नियम। अरे तुम्हें नहीं पता भाई, तुम्हारी एक क्लास कैंसिल होती है, तुम्हें लगता है तुम्हारा लॉस है, और हमें भी ये लगता है कि जब मैं एक क्लास अपनी तरफ से कैंसिल कर देता हूँ या मेरी वजह से कैंसिल होती है तो मेरे अंदर गिल्ट मोड आ जाता है। मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाता, नहीं सो भी नहीं पाता। अगर आप देखोगे तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई 1 मिनट के लिए भी, पूरी रात, क्योंकि चल रहा है बस ऐसे ही। और हम भी नहीं चाहते कि भाई क्लास कैंसिल हो, क्योंकि मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ाता उस दिन मुझे सुकून नहीं मिलता, मतलब एक होता ना सेटिस्फैक्शन, वो ही नहीं आता अंदर से। और जिस दिन पढ़ाता हूँ उस दिन मज़ा आता है। तो मैं खुद ही मज़े में नहीं हूँ अभी। समाकलन दर नियम की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर समीकरण होगी किसके बीच में, आपको पता होगा, सांद्रता, सांद्रता व समय में संबंध, व समय में संबंध। इस समीकरण का मतलब होता है कि सांद्रता व समीकरण में संबंध। अब सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया की बात करेंगे, तो हम कहेंगे भाई पहले हेडिंग होगी हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसमें जरा देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन है, ए गिव्स टू प्रोडक्ट, ऐसे मान के चलना है कि कोई अभिक्रिया है, ए गिव्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके आपको दो दो दर निकालनी है। दो दर कौन कौन सी, एक तो आपको अवकलन दर नियम, ऐसे ही आपने थ्योरेटिकल रेट निकाल लिया। अच्छा, इंग्लिश में भी बताना है क्या, लो, इंटीग्रेटेड रेट लो बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड रेट लो, कुछ खास नहीं है भाई इसमें, इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और कोई क्या अंग्रेजी पढ़ोगे तुम, देखो इधर। अब हमारे पास क्या कि दो रेट है। अगर मैं बात करता हूं थ्योरेटिकल रेट की, ठीक है, मैंने बात क्या करी, थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन की, तो भाई वो बराबर होता है कि के और ए की घात 0, हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि, ठीक है। और एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रेट। एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होता है भाई, एक्सपेरिमेंटल रेट होता है हमारे पास सांद्रता में परिवर्तन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बेटा समय में परिवर्तन, क्योंकि हम लैब के अंदर किसी भी कारक या किसी भी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्लस समय को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉप वॉच के द्वारा। तो हुआ क्या, बेसिकली ये दोनों के दोनों रेट की बात सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, थ्योरेटिकल रेट और एक्सपेरिमेंटल रेट को। ठीक है, और माइनस का चिन्ह भी लगाना है क्योंकि यहां पर ए जो है वो हमारे पास अभिकर्मक है। तो हमारे पास आएगा भाई ये माइनस के डी ए बटे डी टी, और बराबर हो जाएगा के ए की घात 0। आपको पता होना चाहिए किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, और ये माइनस जब आप इधर लेके जाओगे और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा dA,
और बराबर होगा माइनस के डी टी। जब आप यहां तक पहुंच गए कि ए के पदों को आपने एक साइड लिख दिया, टाइम के पदों को आपने एक साइड लिया, उसके बाद आप समाकलन कर दोगे और ये सोचोगे कि जब समय 0 था तो तब हमारे पास सांद्रता ए नोट थी, और जब समय टी आया तो हमारे पास सांद्रता ए हो गई। अब जैसे ही हमने इसका समाकलन करा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा ए, जिसकी लिमिट होगी ए नोट से ए बराबर माइनस के हमने बाहर ले लिया, और भाई यहां पर लिख दिया हमने टी, जिसकी लिमिट होगी 0 से टी। ठीक है, अब जैसे आप मान रखोगे ए माइनस के ए नॉट बराबर के माइनस के ए के टी, क्योंकि 0 रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास समीकरण आएगी ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण है आपकी, ये सबसे ज्यादा समीकरण इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये हमारे पास 0 ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट समीकरण आ गई, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। फटाफट नोट करिए भाई इसको, फटाफट नोट करिए बेटा, और जब आप नोट कर लेंगे तो मुझे बता देना कि सर हमने नोट कर लिया। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। प्रैक्टिस शीट तो बेटा मैंने आपको ऐप पे अपलोड करवाई थी यार, चेक कर लेना। हिंदी में बता तो दिया, एक हमारे पास सिद्धांतिक रेट है, एक प्रायोगिक रेट है, दोनों को बराबर कर दिया, समाकलन कर दिया, खत्म कर दिया। अब देख भाई इतना तो नहीं हो पाएगा कि ए को हिंदी में क्या कहते हैं, ए को ए ही कहते हैं, ए नोट को ए नोट कहेंगे माइनस के टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये बात हो गई क्लियर। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं बता के चल रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपसे क्वेश्चन गलत करवा दूं। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, एनसीईआरटी से कोई भी समीकरण अगर आप देखते हो तो हमारे पास वो विक्रिया होती है ए इंटू में प्रोडक्ट। अगर मान लो गलती से भी यहां पर एक्स लिखा है, अब एक्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी रस समीकरण मिति नियतांक हो, ठीक है, कोई भी रस समीकरण मिति नियतांक को ध्यान रखनी एक छोटी सी बात। ओए जूता पहन रहा हूं मैं 10 नंबर का, और सर पे इतने मारूंगा ना, पढ़ाई कर ले चुपचाप। सर शादी हो गई क्या, काम की बात पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर यहां पर कोई भी रस समीकरण मिति नियतांक है और आप उसका डेरिवेशन करना चाहते हो, उसकी समीकरण ज्ञात करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई, समीकरण ज्ञात करने के लिए ये वाला जो सूत्र है आपके पास, ये जो संबंध है ये चेंज हो जाएगा, और आपको क्या करना है कि अगर यहां पर x है तो जो भी आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x1 2 3 कुछ भी हो, वो x हमेशा k के साथ जाएगा या t के साथ जाएगा। क्या जाएगा, x या तो k के साथ जाएगा या फिर t के साथ जाएगा। उदाहरण समझिए, मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है 2a गिव्स b, ये अभिक्रिया है, और मैंने कह दिया भाई ये तो मेरे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए डेरिवेशन या समीकरण क्या होगा, आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा भाई, a बराबर ए नॉट माइनस के टी। ये समीकरण तो याद रखनी पड़ेगी जो मैंने प्रूव करवाई है। अब आपने क्या करना है, ये समीकरण कब होती वैलिड, जब हमारे पास a गिव्स टू प्रोडक्ट होता। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा है तो भाई 2 की गुणा आपको हमेशा या तो k के साथ करनी है या t के साथ करनी है। मान लीजिए अगर मैंने लिखा इस तरीके से 3a गिव्स प्रोडक्ट कि एक अभिक्रिया है और इसके लिए मुझे कोई समीकरण लिखनी है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मैं कहूंगा बेटा जी a बराबर ए नॉट माइनस के, अगर यहां पर 3 है तो 3kt हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए भाई। 2kt बिल्कुल सही बात है, अगर 3 होगा तो माइनस के 3kt हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो भाई, अब आपको समझिएगा एक और चीज, एक होता है अर्ध आयु काल, एक होता है हमारे पास अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल।
और इसको क्या कहते हैं भाई? किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में लगने वाला वह समय अरे यार, जिसमें अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। नोट करिए भाई, इसे T/2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित, ठीक है। नोट करिए भाई, अगर ये नोट हो गया हो तो थोड़ा समझना है अब आपको, ठीक है। 2 मिनट के लिए पेन रख दो अपने एक साइड में और समझने की कोशिश करो कि भाई वो टाइम जब किसी भी अभिकर्मक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है, उसको हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। अब जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए हमारे पास समीकरण क्या है? A बराबर A0 माइनस के KT, ठीक है। अब इसी के द्वारा आपको ये चलना है कि यदि, ठीक है, यदि ये हमारे पास बची हुई सांद्रता है A, अगर ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाए, मतलब A का मान अगर A0/2 हो जाए, ठीक है, तब उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं, T/2। तो समय हमें T/2 कहलाता है। अब जहां पर A है वहां पर आप रख दो बेटा जी A0/2, A0 की जगह पर A0 रहेगा, माइनस के जहां T है उसकी जगह पर आप T/2 कर लेना। अब इस पद को इधर ले आना, इस पद को इधर ले आना, तो यहां से हमारे पास आएगा T/2 या के T/2 बराबर, ठीक है, के T/2 बराबर A0 माइनस के A0/2। अब यहां से देखो भाई, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो हम कहेंगे A0/2 और ये हो जाएगा के T/2। तो T/2 हमारे पास होगा A0/2 के, A0/2 के। आई होप आपको ये समीकरण समझ में आ गई होगी। और इस समीकरण से हमें एक बात पता लग गई कि T/0 जो है या T/2 जो है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। वापस से देखिए दोबारा, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण ये है A, अगर हम ये कहें कि भाई हमारे पास एक समीकरण है A gives to प्रोडक्ट, यानी A जो है उत्पाद देती है, और हमें क्योंकि हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास? जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको समीकरण कौन सी याद है? A बराबर A0 माइनस के KT। अब मैंने भाई समीकरण के हिसाब से क्या समझाया आपको कि यदि बची हुई सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाती है। हाँ भाई, ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना, जो बेसिक फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसी से आएंगे सब कुछ। तो मैंने कहा कि यदि प्रारंभिक बची हुई सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाए तो लगने वाला समय हाफ लाइफ कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो इस समीकरण में जहां A है वहां पर A0/2 कर दिया, जहां T है वहां पर T/2 कर दिया। तो मैंने मान रखने के बाद अर्ध आयुकाल आया है A0/2 के, ठीक है, A0/2 के। अब यहां से आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या है? इसके ऊपर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इस स्टेटमेंट में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया होता है
या वो कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें उसका अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बन गई। यहां से क्या बन गई भाई, हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की स्टेटमेंट है भाई, ये आपको देखने को मिलेगी पीवाईक्यू में, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अर्ध आयुकाल कह लो आप, या अर्ध आयुकाल अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता पर या सांद्रता के समानुपाती होता है। बाकी और में कहीं नहीं होता, जीरो ऑर्डर में ही ऐसा होता है, ठीक है। जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ऑटोमेटिक आप लोगों को पता लग जाएगा। ये नोट करिए भाई फटाफट। पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा ना, पीवाईक्यू मैंने एक चीज बताई थी कि जब मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो आपका जो मॉड्यूल है उसके 90% क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ठीक है, उदाहरण के द्वारा या भाई समझाने के द्वारा 90% में क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज के मिला के करा देता हूं। आप इसको नोट करिए फटाफट। हो गया, बहुत बढ़िया। तो भाई जरा देखो, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अगर मान लो मेरे पास कोई समीकरण है, ये मुझे पता है कि A गिव्स टू, अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूं तो इसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया मान ली मैंने। ये क्या मान ली, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और मुझे पता है कि इस अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक है वो है A बराबर A0 माइनस के KT, और अर्ध आयुकाल आया है हमारे पास T/2 A0 बटे 2 के। ये बात हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, वो क्या है, अगर अभिक्रिया मेरी होती है 2A गिव्स प्रोडक्ट, और मैंने सेम यही लिखा कि n बराबर 0 यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे करोगे कि जो आपका मेन व्यंजक है वो है A बराबर A0 माइनस के KT, ये तो याद ही रखोगे। अगर यहां पर रस समीकरण मिति नियतांक 2 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको हाफ लाइफ का सूत्र यही याद रखना है, T/2 और A0 बटे 2 के, ठीक है। बट अगर यहां पर भी रस समीकरण मिति नियतांक 2 है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 की गुणा या तो आप समय के साथ करोगे, या तो आप समय के साथ करोगे या टाइम के साथ करोगे, ठीक है। तो अगर यहां पर 2 आ गया तो अब यहां पर जो k है इसके साथ आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2k पहले से ही था, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4k, ये क्या बन जाएगा 4k। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इससे बचना है। आधे बच्चे क्या होते हैं जिनको थोड़ा कम पता होता है, वो सिर्फ इन दोनों समीकरण को याद कर लेते हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, इसको और इसको, और उनको लगता है कि हर एक क्वेश्चन इन्हीं से होगा, हर एक क्वेश्चन इन्हीं से होगा, बट हर एक क्वेश्चन इनसे नहीं होगा। इनसे सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे, वही अभिक्रिया के लिए लगेंगे जहां पर ए प्रोडक्ट होगा, भले ही उनका ऑर्डर 0 हो। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास अब एक अभिक्रिया है, कौन सी भाई, 3A गिव्स प्रोडक्ट, ये मेरे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये भी मैंने मान लिया 0 ऑर्डर की अभिक्रिया है, ठीक है। और मुझे इसका कोई भी न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए A बराबर A0 माइनस के KT तो मुझे याद था ही, अगर यहां पर 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, चाहे डेरिवेशन करके देख लेना। और दूसरी चीज, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करता हूं, हाफ लाइफ का सूत्र होता है A0 बटे 2 के, ठीक है।
अब क्योंकि यहां पर 3 आ गया तो मुझे के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 पहले से ही था, तो भाई मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 2 या 6 के करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या अब आप लोगों से किसी भी प्रकार की रिएक्शन में गलती होने के चांसेस बनेंगे? बताइए भाई। क्या कोई रिएक्शन में अब कोई गलती होने के चांस है? आपको इस बारीकी पर ध्यान देना है, ठीक है। अब बढ़ जाऊं आगे। अब देखो भाई आगे, अब हम बात करेंगे जी, अभी जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया ही चल रही है, सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा। सीमांत समय, सीमांत समय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लाइफ टाइम, या इसको हम आयु काल भी कह सकते हैं आप, आयु काल, लाइफ टाइम प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसको टी से, टो से, टो होता है ना टो। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लाइफ टाइम का मतलब होता है, आयु काल का मतलब होता है कि कोई अभिक्रिया कितने टाइम तक अधिकतम चलेगी। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक अभिक्रिया है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर ए गिव्स प्रोडक्ट, ये मेरे पास अभिक्रिया है ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। और भाई ये मैंने मान लिया n इक्वल्स टू 0, यानी जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में करवाऊंगा, हाँ ये ताऊ की बात है, बहुत शॉर्ट में कराऊंगा बेटा टो को, ठीक है। ध्यान रखना है, इसकी मैं परिभाषा रटवा नहीं रहा हूं, आपको ये समझना है कि अगर मेरे पास ये जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा हमेशा ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। और आयु काल का अर्थ होता है कि भाई उस समय, मतलब किसी अभिक्रिया में टोटल कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताइए भाई, एक छोटी सी बात बताइए, किसी भी अभिक्रिया में अगर हम उसके लाइफ टाइम निकाल लेंगे तो बची हुई सांद्रता का मान क्या होगा? अगर हम किसी अभिक्रिया को ये चाहते हैं कि भाई ये कितनी देर तक चलेगी और वो रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो जाएगी, मैं मुक्का मार दूंगा खींच के, अभी टाइम अप, टाइम अप, तब अरे अभिकर्मक अभिकारक एक ही बात है यार। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, जीरो हो जाएगी, मतलब बची हुई सांद्रता खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बात कहूं भाई, वह समय जिसमें, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, अर्थात अर्थात ए बराबर 0। अब ए का मान कितना हो, 0, बची हुई सांद्रता 0 हो, तो हम कहेंगे आयु, अभिक्रिया का आयु काल कहलाता है। अभिक्रिया का आयु काल कहलाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, हमें तो समझ में आ गया कि यदि हम इस समीकरण के लिए ए के स्थान पर 0 रख देंगे तो भाई हमें टाइम के स्थान पर ताऊ रखना पड़ेगा, ठीक है, टाइम के स्थान पर हमें ताऊ रखना पड़ेगा। तो भाई यहां पर हमने 0 रख दिया, बराबर ए नॉट माइनस के, और इधर हो गया ताऊ। अब ये पद जब इधर जाएगा तो के ताऊ बराबर ए नॉट, और ताऊ बराबर हो गया ए नॉट बटे के बराबर, ए नॉट बटे के बराबर। अब ये किसके लिए लगेगा बेटा? ये उस अभिक्रिया के लिए लगेगा, ये उस अभिक्रिया के लिए लगेगा जो हमारे पास ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट है। अब आप ईमानदारी से एक छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई अगर अभिक्रिया है 2A गिव्स प्रोडक्ट,
टू ए गिव्स प्रोडक्ट, और मैंने कहा कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए ताऊ का फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए ताऊ का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए। इसके लिए ताऊ का फॉर्मूला क्या होगा? ए बटे दो के, बिल्कुल सही बात है। ए नॉट बटे दो के हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता बटे दो के, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास समीकरण हुई ये, अगर मेरे पास समीकरण हुई ये कि भाई 3a गिव्स प्रोडक्ट, 3a गिव्स प्रोडक्ट और शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए ताऊ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए ताऊ का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे सर इसके लिए हो जाएगा ए नॉट बटे 3 के। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की? यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की बेटा? एकदम सही, बिल्कुल सही भाई। अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। देखो अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं भाई, क्या यहां पर अर्ध आयु काल शून्य कोटि के लिए, लेकिन ये सिर्फ, बाकी किसी के लिए नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल व आयु काल में संबंध, ठीक है, आयु काल में संबंध। आपके पास रिएक्शन चाहे कोई भी हो, ध्यान से देखना है। अगर मैंने लिखा भाई मेरे पास एक अभिक्रिया है, ए गिव्स टू प्रोडक्ट, ए गिव्स टू प्रोडक्ट, तो आप लोग जानते हो इसके लिए अर्धायु काल क्या होगा? T/2 बराबर ए नॉट बटे दो के, और ताऊ क्या होगा? ए नॉट बटे के। अगर हम दोनों को भाग करके देखें, दोनों में संबंध भी निकालेंगे ना, तो यहां से रिलेशन आएगा कि भाई हमारे पास टॉ जो है वो 2 इंटू में T/2 के बराबर आएगा। भाग करके देख लो, यही मान आएगा, ठीक है, भाग करके देख लो, 2 इंटू में हाफ लाइफ के बराबर आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो हमारे पास ए गिव्स टू प्रोडक्ट है। दूसरी अभिक्रिया में क्या मान लेता हूं कि भाई चलो 2a गिव्स प्रोडक्ट कोई अभिक्रिया है, 2a गिव्स प्रोडक्ट, तो यहां पर मैं इसके लिए जब अर्ध आयु काल लिखूंगा तो T/2 बराबर होगा ए नॉट बटे 4 के, 1 नॉट बटे 4 के, और भाई ताऊ क्या होगा? ए नॉट बटे 2 के, ठीक है। अगर मैं इनमें भी संबंध निकालना चाहूं तो टो बराबर होगा 2 गुणा हाफ लाइफ के, यानी बात यहां तक भी ठीक है। अब देखो भाई तीसरी बात, अगर मेरे पास एक समीकरण है 3a बराबर प्रोडक्ट यानी उत्पाद, तो इसके लिए हाफ लाइफ बराबर होगा ए नॉट बटे 6 के, और भाई ताऊ बराबर होगा ए नॉट बटे 3 के। यहां पर भी ताऊ जो है 2 गुणा T/2। ये मैंने 3 अलग अलग समीकरणों के लिए इसलिए करवाया कि यहां पर आपको यह संबंध याद रखना है कि ताऊ जो है, मतलब आयु काल जो है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है, चाहे रस समीकरण मिति नियतांक कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, रस समीकरण मिति नियतांक कुछ भी हो, लेकिन ये जो संबंध है ताऊ और टो का, ये हमेशा बेटा जी यही रहेगा, सेम रहेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, जैसे आपका मन करे। बिल्कुल सही। अब भाई जल्दी से नोट करिए और मुझे बताइए, नोट कर लिया, समझ में आ गया कि नहीं?
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट दो भाई, क्वेश्चन देखने तो कोई है तो पुराना। प्रथम 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 प्रथम। देखो भाई, मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है, डन। मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दे रखे हैं, शून्य के नहीं दे रखे हैं। तो प्रथम के शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं ही करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई देखो, प्रश्न नंबर 1, अभिक्रिया ए गिव्स टू प्रोडक्ट, ए गिव्स टू प्रोडक्ट के लिए यदि यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता, ए की प्रारंभिक सांद्रता 3 मोल प्रति लीटर है, तो और अंतिम सांद्रता, ठीक है, या कह लो भाई, या फिर कह लो और अंतिम सांद्रता ही कह रहा हूं भाई मैं, अंतिम सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर हो, 2 मोल प्रति लीटर हो, तो अभिक्रिया को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। के का मान दिया गया है बेटा कितना, के का मान दिया गया है हमारे पास 0.05, ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाने लगना। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके सामने होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। या तो वहां पर लिखा होगा 0 कोटि की अभिक्रिया, या लिखा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी कोटि वो बताएगा। अब मान लो इस क्वेश्चन में कोटि बताई ही नहीं, उसने डायरेक्ट लिख दिया अभिक्रिया ए गिव्स टू प्रोडक्ट के लिए यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता इतनी हो, अंतिम सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर हो, तो अभिक्रिया में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट उसने, यानी हमें नहीं पता कि हमें कौन सी समीकरण लगानी है, ध्यान रखना है। प्रथम कोटि की भी समीकरण हो सकती है, द्वितीय की भी हो सकती है, और 0 की भी हो सकती है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मान देखना पड़ेगा। किसका भाई, जो हमें दर स्थिरांक का के का मान दे रखा है। आपको याद होगा इसकी यूनिट से हमें पता लग जाएगा। अगर इसकी यूनिट होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, समझ जाना 0 ऑर्डर की अभिक्रिया होती है। अगर बेटा प्रति सेकंड हो तो समझ जाना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। अगर लिखा होगा मोल की पावर -1 लीटर प्रति सेकंड, तो समझ जाना कि भाई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी।
तो कहीं ना कहीं इसकी यूनिट से पता लग जाएगा कि भाई किस ऑर्डर की अभिक्रिया है और किसकी नहीं है। तो हमें यह बात तो पता लग गया कि भाई ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो हम कहेंगे भाई जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो ऑर्डर है n उसका मान हो गया 0 कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और हमारे पास दे रखा है A गिव्स टू प्रोडक्ट। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास व्यंजक क्या होगा भाई, वो होगा A बराबर A0 माइनस KT। अब A का मान दे रखा है 2 मोल प्रति लीटर, ठीक है, A0 का मान दे रखा है 3 मोल प्रति लीटर, माइनस K का मान कितना दे रखा है बेटा 0.05, और समय हमसे पूछा है, ठीक है। आप इस पद को जब इधर ले जाओगे तो 0.05 इंटू में t, और इसको इधर ले आओगे तो 3 माइनस के 2 बराबर 1, तो t बराबर होगा हमारे पास 1 बराबर 0.05। इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर जाएगा 100, और 5 से काटोगे बेटा तो 20 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास समय आएगा बेसिकली वो आएगा 20 सेकंड। कितना आ गया भाई 20 सेकंड। किस किस को ये बात समझ में आ गई, किस किस को ये बात समझ में आ गई भाई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई, यस और नो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, यस और नो? अब देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया 2A गिव्स प्रोडक्ट के लिए यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर हो तो 6 मिनट बाद अभिकारक की क्या सांद्रता होगी, ठीक है। और K का मान दे रखा है बेटा हमारे पास 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऐसे समझना है, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। फटाफट सॉल्व करिए बेटा इसको। फटाफट फटाफट। सांद्रता, अच्छा मैंने आंद्रता लिख दिया क्या, ठीक है। सांद्रता, अरे हम गुस्से में नहीं है भाई, कभी भी नहीं होते। ये तो मैं कई बार गुस्सा शोक करता हूं, होता नहीं है गुस्सा। गुस्सा दिखाने में और गुस्सा होने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो एज तुम्हारी है वो एज हमारी भी रही है, ठीक है। लापरवाही जितनी तुम करते हो उतनी लापरवाही हमने भी करी है। हमारे मास्टर भी कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हमने भी बहुत बार ऐसा किया कि नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं,
पढ़ाई में मजा किसको आता है? ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि सर मेरे को बहुत मजा आता है, मैं पढ़ाई करती रहती हूँ पूरा दिन। नहीं सर, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, मेरे को तो बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में। भला कौन अपना सर दर्द करवाएगा किताब को खोल के भाई? लड़के लोग तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने में इंटरेस्ट भी रखते होंगे। वो तो पढ़ रहे हैं क्योंकि चलो उनको कुछ पाना है, कुछ करना है, अपना नंबर लेके आना है। पर रियलिटी तो ये है, अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई चलो क्रिकेट खेलना है, ठीक है, चलो बैट बॉल खेलने चलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलने चलते हैं, ओहो चलो यार ठीक है पिक्चर देखने चलते हैं, अरे यार घूमने चलते हैं पहाड़ों में, अच्छा चलो बीचेस में घूमने चलते हैं, तुम कुछ ना पढ़ने वाले, अरे सर आपने मौका दिया नहीं, बस हम चल रहे हैं। अब मैंने कहा कि भाई देखो गाड़ी से नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली पे जाएंगे, ट्रॉली होगी पीछे, पीछे बैठ लेना चुपचाप। आप वहां पे भी बैठ लोगे कि सर हम तो चल लेंगे जहां भी है, कौन पढ़ेगा इतना? बस ये तो इसलिए है कि जीवन में भाई माँ बाप के सपने हैं, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, ताकि हम भी एक लग्जरियस लाइफ जी सकें, ठीक है, लोगों का भलाई कर सकें। रियलिटी तो ये है। अब इसको एक्सेप्ट कर लो तो बढ़िया है, एक्सेप्ट ना कर लो तो भाई देखो सर नहीं तो मैं तो पढ़ाई लिखाई में, आपको पता ही है ना मैं कितनी स्मार्ट हूं, मेरे को पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। अबे तेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, वो तो ये बात है कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े कम पैसे होंगे। अगर तेरे पास पैसे होते ना और ठीक ठाक पैसे होते तो तू पढ़ाई को साइड में रख के हर टाइम ऐसे एक आईना लेती, आ, मैं अच्छी लग रही हूं, बनरिया कहीं की, ठीक है। तो सबका अपना अपना है, अपना अपना इंटरेस्ट है। तो भाई जिन जिनको जो भी इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट जीते रहो। हाँ पढ़ाई करनी है जी जान लगा के, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये समाज ऐसा है हमें दबा के रखता है, ठीक है। ऊपर से हम लोग होते हैं थोड़े आज्ञावादी, मतलब जैसे मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग ना टीचर को गुरुजी कहते थे। तो गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी आ जाए क्या, मतलब बिल्कुल ठेठ देसी हिंदी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे रहते थे। और सम्मान इतना था कि अपने गुरुओं के लिए पैर छूना, नमस्ते करना, ये तो बहुत नॉर्मल, मतलब ये हमें अच्छा ही लगता था, माँ बाप ने ऐसा ही सिखाया, स्कूल भी ऐसे ही होते थे। जब मैं दिल्ली आया ना पहली बार, तो मेरा रामजस कॉलेज में एडमिशन हो गया था, कट ऑफ बढ़िया थी, मतलब अच्छे परसेंटेज आए थे मेरे 12th में। तो उस टाइम पे मैं दिल्ली आया तो मेरी आदत वही थी कि कोई अगर मुझे बस में भी खड़ा मिल जाए, मुझसे बड़ा, एज में भी बड़ा होगा, ठीक है, कि नहीं आप बैठ जाइए मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, तो नहीं नहीं आप बैठ जाइए मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो भाई ऐसे एक बार मेट्रो स्टेशन की बात थी, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे एक जगह पे। तो मैंने ऐसे ही एक अंकल कर लिया, नहीं अंकल आप आ जाओ आराम से, कोई बात नहीं है। अंकल जी मेरे को मेट्रो में धक्का देने के लगे हैं, मतलब उसके सामने पूरी जान लगा के, और मेरे को फिर आ गया गुस्सा। मैंने कहा रुक तेरी अंकल तेरी, दो उठा के ऐसे धर दिया मैंने, मैं यहीं गिर दूंगा अभी नीचे। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि भाई साहब ये मोह माया जो शहरों में है ना, भागा दौड़ी, कंपटीशन, ये बहुत खराब है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। ये इंसान को इंसान नहीं छोड़ती बना के रखने की। अगर आपको सही में इंसानियत देखनी तो मिलेगी गांव में ही। यहाँ पे भाई इतनी कंपटीशन है, इतना कुछ है, अस्तित्व बनाने के लिए लोग खड़े हैं कि भाई हमारे पास मेट्रो में चलना है, मेट्रो में नहीं हमें तो कार में चलना है, अच्छा कार में तो चलो ठीक है, हमें नॉर्मल कार में नहीं चलना है, हमें तो चलो कोई बढ़िया सी कार में चलना है, फिर और बढ़िया कार में। तो ये है रियलिटी लाइफ की। और भाई देखो कुछ लोगों की मजबूरी भी है, हमने अपने माँ बाप को देखा है कि भाई इतनी कमी में उन्होंने रहे हैं, ठीक है, 3 वक्त के खाने की जगह पर वो 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, 2 की जगह पर 1 वक्त का खाना खा लेते हैं। लेकिन उनका एक वो बोलते हैं ना कि एक बड़ी सोच ये है, इतनी बड़ी सोच है कि अपने आप को कमी में रखने के बाद भी उनके माइंड में एक सोच आ जाती है कि यार मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। उनको बेचारे को पता भी नहीं नीट क्या होती है, उनको नहीं पता, वो सही बता रहा हूं, माँ बाप को नहीं पता क्या होती नीट। उनको लगा अच्छा है कंपटीशन होता है, हमारा बच्चा पेपर देगा पास हो जाएगा। और हर एक माँ बाप को ये लग रहा होता है हर एक बच्चे के लिए, ठीक है, भले तुम्हें भी पता है ये बात कि भाई अगर हम 10,000 बच्चों से कंपटीशन में लड़वाएं तो 10,000 सीटें नहीं होती, 20 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, 20 लाख का सिलेक्शन नहीं होता, आपको पता है बात। लेकिन हर माँ बाप को यह विश्वास होता है कि मेरा बेटा तो कोचिंग कर रहा है, मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा है, उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो हम लोग उस विश्वास के चक्कर में, ठीक है, कि भाई हमारे माँ बाप ने हम पे विश्वास दिखाया है और हम करके दिखाएंगे, ठीक है, तो ये होती है प्रतिष्ठा, कि जिस जीन ने हमें जन्म दिया वो हम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है, ठीक है, वो जीन हमें चाहता है आगे अपने आप को प्राउड फील करवाना कि देखो मेरा अस्तित्व है, मैं यहां पर लोगों ने दबा दिया था,
मेरे को, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे को 2 वक्त की रोटी क्या बोलते हैं उसको, का जुगाड़ करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये मेरा बेटा है, जब डॉक्टर बनेगा ना तुझे दिखाएगा तेरी औकात, या समाज को दिखाएगा कितना अच्छा इंसान है ये। क्योंकि जब तू भलाई करेगा, कुछ लोगों का इलाज करेगा, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बात हो जाती है। तो उनकी सारी चीजों को अगर आप देखो साइडलाइन करके, अगर वो सोच रहे हैं ना कि आपको पढ़ाने के बारे में कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं अंदर से अगर बात करूं तो तुम पढ़ाई, अगर तुम्हें कहे ना पिकनिक पे चलो और पढ़ाई, तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम कहोगे पिकनिक पे चलो सर। हमारी उम्र तो पिकनिक पे, हम भी तो देखेंगे वहां पे कौन कौन आ रही है या आ रहे हैं, है कि नहीं। और ये 2 साल हैं, मतलब मैं जब 10वीं में आया था तो मैंने अपने 2 साल पे जो ब्रह्मचर्य कह लो या अपना पे ऊपर जो पूरा 100% कंट्रोल किया था ना, वो 11वीं और 12वीं थे, पूरा 100% कंट्रोल। और पुराने जमाने में भी ये होता था, जो आपने कभी सुना होगा गुरु शिष्य की कहानी में, कि कुछ लोग, गुरु बोलते थे अपने शिष्यों से कि बेटा बस 2 साल 3 साल आप ये ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आप अपने ऊपर कंट्रोल करके रखो हर चीजों को से, ये चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। कि तुम मेरी दोस्त बनोगी क्या, टेलीग्राम नंबर दे दो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सारे आपको अफेक्ट करने वाले लोग हैं, जो आप नहीं चाहते कि आप उस मंजिल तक पहुंचे। अरे टाइम नहीं, टाइम 1 बजे तक क्लास होगी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपके उस लक्ष्य से। लेकिन जो कंट्रोल में रह गया, मैं गारंटी दे रहा हूं 720 तो चलो मैं हमेशा मोटिवेट करके चलता हूं आपको कि 720 तो लाने हैं। लेकिन जिस दिन 650 भी तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में चढ़ गए ना, 650 भी चढ़ गए, 670 भी चढ़ गए, एडमिशन मिलेगा तुम्हें मेडिकल उसमें कॉलेज में कम पैसों में गवर्नमेंट में, और उस टाइम पे तुम फील करना अपने आप में कैसा फील होता है, और तुम्हारे माँ बाप उस टाइम पे क्या फील कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन कर लो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ज्ञान तो बहुत दे दिया, इसीलिए मुझे पता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आपके सबका जो आंसर है वो गलत आया था। कैसे, जरा ध्यान रखना है। आपने समीकरण ये ली, आपने प्रयोग किया a बराबर a0 माइनस के टी, ये समीकरण होनी चाहिए थी, बट क्योंकि यहां पर 2 है तो आपने 2 लिख दिया, बिल्कुल सही है, यहां तक आपने कोई गलती नहीं करी। फिर आपने मान रखा, आपने a के स्थान पर, अच्छा बची हुई सांद्रता हमें निकालनी है, और प्रारंभिक सांद्रता हमें दे रखी है 5 माइनस के 2, और k का मान कितना दे रखा है 6, सॉरी k का मान दे रखा है 2, हाँ 6 का इसका मान दे रखा है 2, और टाइम का मान दे रखा है 6। अब आप देखोगे 2 दूनी 4 और 4 संग 6, तो 5 माइनस के जब आप 24 करोगे तो माइनस के 19 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये आया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है बेटा, जब कभी भी आपके पास, जब क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, जब कभी भी बची हुई सांद्रता यानी A का मान ऋणात्मक हो, का मान ऋणात्मक आए कैलकुलेट करने पर, तो A का मान 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, अभिकारक रिएक्शन कर रहा होगा, रिएक्शन कर रहा होगा, तो भाई एक टाइम आएगा जब वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा सॉरी, अरे इसको मिनट कर लो, प्रति मिनट कर लो भाई, फिर तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मोल प्रति लीटर पर मिनट, ऐसे कर लो अगर मिनट में दे रखा है, कोई बात नहीं। अब समझिए मेरी बात, ऐसा क्या है कि जब कोई अभिकारक होगा वो रिएक्शन कर रहा होगा, रिएक्शन करते 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 होगा पता क्या रिएक्शन करते करते क्या होगा बताइए, कि भाई वो कभी खत्म हो गया होगा, वो 0 हो गया होगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई जो सांद्रता है वो माइनस में आ जाए? आप कहोगे नहीं सर, सांद्रता जो है माइनस में तो नहीं आ सकती, ठीक है, माइनस में तो नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ध्यान रखना है, अरे भाई अगर तुम यहां पर मिनट भी की जगह पर सेकंड भी करोगे तब भी माइनस में ही आंसर आएगा। पर मेरा जो समझाने का तात्पर्य है, जो मेरा समझाने का अर्थ है, वो ये है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऋणात्मक मान आता है तो आपको वहां पर ऋणात्मक नहीं, शून्य मानना है, 0 मानना है, ठीक है, 0 मानना है। तो आपको मानना है कि a बराबर 0, a बराबर 0 होगा। मुझे बस ये समझाना था। अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पर इस 6 मिनट को, या मान लो उधर 6 मिनट कर देते हो और इधर सेकंड कर लेते हो,
सेकंड इनवर्स। तो भाई आपको टाइम की जगह पर फिर 6 गुणा 60 करना पड़ेगा ना, इतना तो और बड़ी माइनस की वैल्यू आएगी, ऐसा थोड़ा ही प्लस हो जाएगा, आएगी तो माइनस की वैल्यू ही ना। तो कहने का मतलब है कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात पे। ये तो मैंने बाद में, चलो मैंने गलती कर दी थी, वो मैंने बाद में ठीक कर दी, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ठीक है। पर मेरा जो मेन मोटो था कहने का वो ये था कि अगर ए का मान कभी भी ऋणात्मक आए तो आपको ऋणात्मक नहीं लेना है, आपको शून्य लेना है। अगर आप मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो और ज्यादा ऋणात्मक मान होगा, लेकिन मान तो ऋणात्मक ही रहेगा ना, बैल कहीं के गधे बेवकूफ नालायक। मेरे अंदर जोश आने वाला है अभी। असल में मैं आज टहल नहीं सकता, इसलिए मुझे एक जगह पर खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई भाई? अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया ये, अभिक्रिया ए गिव्स टू प्रोडक्ट के लिए ए की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो अभिक्रिया की कोटि होगी विकल्प 1 0, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प 3 3, ठीक है। और यहां पर भाई मैंने इस बार पोल चलाया है, आपका आंसर दीजिए मुझे फटाफट। आपको याद होगा कि भाई रेट जो है अगर देखा जाए कहीं पर भी, रेट वो के और सांद्रता, भाई देखो दर में और सांद्रता में संबंध क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सांद्रता और इसकी पावर एन होती है। अगर मैं एन का मान 0 कर दूं तो रेट जो होगा, रेट वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, के रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि भाई यहां पर हो जाएगा ए नोट की पावर 0, और भाई रेट बराबर हो गया हमारे पास कितना, के। कि जब कभी भी हमें दर और सांद्रता के बारे में दे रखा हो तो हमें अवकलन दर नियम लिखना है, और वो हमारे पास 0 कोटि की अभिक्रिया ही होगी जिसके अंदर क्या होगा भाई, कि जो अभिक्रिया की दर है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, निश्चित रहती है, चेंज नहीं होती समय के साथ साथ। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो है 80% या 81% बच्चों का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल ए। यहां तक कोई गड़बड़ की बात आपने नहीं की। तो अभिषेक, अरविंद, दिव्यांशु, हैरी पॉटर, साहिल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन, आगे देखते हैं भाई। कोई बात नहीं, पोल नहीं आया, पोल को दिल पे नहीं लेते। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को ऐसे देखा होगा अभिक्रिया, ठीक है, या कह लो आप शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है, दे रखा है T75 बराबर x इंटू में T50, ठीक है।
और पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। विकल्प ए दे रखा है क्या भाई 3/2, विकल्प बी दे रखा है आपके पास 2/3, विकल्प सी दे रखा है 3 और विकल्प डी दे रखा है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। आपको समझना है कि भाई T50 का मतलब हो गया कि अभिक्रिया 50% पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, और T75 का मतलब होता है 75% पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, ऐसे मान के चलना है। T75 और T50 का अर्थ ये होता है भाई। क्लियर हुई ये बात? अब जरा एक बात छोटी समझो मेरी बात। अगर मैं आपको एक सिंपल सी अभिक्रिया के लिए बताऊं, ठीक है, कि भाई अभिक्रिया आप कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि A गिव्स टू प्रोडक्ट है। अब एक तरीके से T50 का मतलब क्या है कि रिएक्शन आधी हो गई भाई, 50% का मतलब तो यही हुआ। तो देखो T50 कह लो या T/2 कह लो, बात तो एक ही हुई। और फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है A0/2 के। ठीक है, अब बात करेंगे इसी अभिक्रिया के लिए कि T75 कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना है, जब हमारे पास A गिव्स टू प्रोडक्ट करके अभिक्रिया होगी तो आप लोगों को टाइम 0 पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लेनी है 100 A0। क्या मान लोगे? 100 A0। परसेंटेज का क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला। बस 2 मिनट और लगेंगे बेटा। 100 A0 और T75 का मतलब है कि अभिक्रिया 75% पूरी हो गई। तो मतलब 100 में से 100 A0 में से 75 A0 खत्म हो गए। अब हमारे पास बची हुई सांद्रता कितनी होगी? 25 A0। ठीक है, अब इसके लिए अगर मुझे पता है कि भाई व्यंजक है मेरे पास क्या, A बराबर A0 माइनस के KT, तो भाई देखो प्रारंभिक सांद्रता हमें, सॉरी बची हुई सांद्रता कितनी थी? 25 A0। यहां पर 25 A0 रख दिया बराबर। ये हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता होती है और हमने क्या मान रखी थी प्रारंभिक सांद्रता? 100 A0 माइनस के और ये हो जाएगा T75। तो यहां से इस पद को इधर ले जाओ तो K T75 बराबर 100 में 100 A0 इधर, 25 A0 इधर, तो हमारे पास हो जाएंगे 75 A0 इधर। ठीक है, 75 ही होंगे ना? हाँ, तो T75 हमारे पास आ जाएगा कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है शायद। 25 T75 100 में से 25 गए, चलो यही होगा फिर। A0/K, ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? 75 A0/K। ठीक है, और हमारे पास हाफ लाइफ क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता बटे 2 के। अब इस अभिक्रिया के लिए हमने प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी हुई है? 100 A0। तो आप इसकी जगह पर रख दोगे 100 A0/2 के मान रख देना, तो x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा बेटा 3 गुना नहीं आएगा, 3/2 आएगा। 3/2, 3/2 होगा बेटा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है A0/, अगर हमने इसकी प्रारंभिक सांद्रता को 100 A0 माना हुआ है तो 100 A0/2 रख दोगे। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो आपने T75, ठीक है, T75 कितना निकाला? 75 A0/K बराबर x। T50 कितना हो जाएगा? 100 A0/2। तो इससे ये कट गया 3 दफा, ये 4, ये 2, A0 से A0 के x का मान कितना आएगा? 3/2 आ गया ना। x का मान आ जाएगा 3/2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और जरूरी नहीं है कि आप यहां पर इसको 100 A0 ही मानो, आप इसको A0 भी मान सकते हो, लेकिन फिर 75% का मतलब होगा कि A0 में से 0.75 माइनस होंगे। ठीक है, 0.75 माइनस होंगे। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं।
अगले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ समझाऊंगा और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्वेश्चन और सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं माफी चाहूंगा भाई, फ्राइडे सैटरडे के लिए तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तबीयत आज भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आया इसीलिए था ताकि आपको मैं बोल सकूं। एक दो बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप सीरियस नहीं हो, सीरियस मैं हूं। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता भैया। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, वंदे मातरम।